दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कैसे आप अपना आईटीआर खुद से फाइल कर सकते हैं। किसी को भी 1500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए आप आसानी से इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ आकर के लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा लॉगिन हो चुका है। असेसमेंट ईयर 22-23 का आईटीआर फाइल करने के लिए यहाँ पर आपको होम पेज पे ही फाइल नाउ का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे आपको असेसमेंट ईयर चुनना है, इसमें आपको 22-23 का चुनाव करना होगा और ऊपर कई सारे ऑप्शन दिए गए। यहाँ से आप फॉर्म 26 वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्म 26 ज़रूर चेकआउट करना भरने से पहले, क्योंकि फॉर्म 26 AS में जो डिटेल्स होती हैं वो आपके आईटीआर में भरे गए डेटा से मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं होती हैं तो क्या होता है, फिर आपको मिसमैच का आपको एक नोटिस आ जाएगा। फिर आपको इसको देखना पड़ेगा कहाँ पर क्या गलतियाँ हैं, क्या त्रुटियाँ हैं, तो फिर उसको दोबारा से करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्म 26 से आप आसानी से ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि फॉर्म 26 AS में और फॉर्म 16 में डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट हैं, तब यहाँ पर आप आगे विकल्प में बढ़ें। करंट ईयर चुनना है, ऑनलाइन मोड लगाना है, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर हम आप प्लस फॉर्म फाइल करना चाहते हैं या नहीं, तो हमने कहा हाँ। अब यहाँ पर इंडिविजुअल का चुनाव करना है, कंटिन्यू पे आगे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपको आईटीआर फॉर्म 1 सेलेक्ट करना होगा। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नीचे देखो दिया गया कि अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 1 के साथ आपको आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पर देखिए जो फॉर्म उसके बारे में कई सारी डिटेल्स दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो फॉर्म 16 है, हाउस एंड रिसिप्ट है। इसके अलावा जो LIC वगैरह आपने इन्वेस्टमेंट किया वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उनकी ज़रूरत आपको यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सारा कुछ फॉर्म 16 में दिखा चुके हैं तो फॉर्म 16 ही मेन होता है, उसी से काम चल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा उनके लिए ऑप्शन 1 बेस्ट रहेगा। तो आपको ऑप्शन 1 में जाना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अब फिर से एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर देखिए पूछ रहा कि जो हमने कुछ प्री फिल्ड डिटेल्स दी हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आपको पूरा नाम वगैरह दिखाएगा, प्रोफाइल दिखाएगा। ठीक है, ऊपर इनको चेक कर लीजिए आप, सही होगा। कॉन्टैक्ट दिखाएगा आपका पूरा। इसके बाद यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन में देखे दिखाएगा किस बेसिस पर फॉर्म आप फाइल कर रहे हैं। तो अगर ड्यू डेट के पहले फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो 139/1 रहेगा। नीचे कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पर बोला है किस टैक्स रेजिमे के अनुसार आप फाइल कर रहे हैं। तो जो पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार फाइल करेंगे उनके लिए यहाँ पर नो रहेगा। जो लोग नए टैक्स रेजिमे के अनुसार फाइल करेंगे उनके लिए यहाँ पर यस रहेगा। तो हम पुराने के अनुसार फाइल कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर नो लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो कुछ चीज़ें और दिखाए, उनको जैसे हैं वैसे ही रहने देना। नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका आएगा। तो यहाँ पर एक बैंक अकाउंट पर आपको टिक करना होगा जो जिसमें भी आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं। तो हम अपना सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आगे आपको कन्फर्म पे बढ़ कर के आगे जाना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको दूसरा ऑप्शन दिखेगा ग्रॉस टोटल इनकम का। यहाँ पर आपको टिक करना है, क्लिक करना है। ठीक है, ये पेज ओपन होगा और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपसे डिटेल्स लेगा, तो इसमें पढ़ते जाइए करते जाइए। सबसे पहले बोला गया कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकरेक्ट, हमने नो कर दिया है। कालम, अब ये जो कालम है इसमें स्पेशल कंपनसेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, इसके बारे में तो हमने यहाँ पर नो कर दिया, हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। फिर यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। ठीक है, तो हाउस रेंट अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। इसके बाद फिर ऑप्शन है कि यहाँ पर क्या आप लीव ट्रैवल अलाउंस क्लेम कर रहे हैं, तो हमने नो कर दिया है। इसके बाद फिर बोल रहा है कि आप सैलरी में कुछ एग्जम्पशन चाहते हैं, तो अगर कुछ एग्जम्पशन आपके ऊपर लागू होते हैं तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी गई, उनको पढ़ करके अगर आपके ऊपर लागू होते हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। हमारे केस में कोई भी चीज़ें लागू नहीं होती, इस वजह से यहाँ पर नो करके आगे बढ़ेंगे।
हम यहाँ पर नो करके आगे बढ़ेंगे और स्किप द क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कुछ डिटेल्स हमें ऐसी हैं जो यहाँ पर हमें देना है लेकिन यहाँ पर वो नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर स्किप द क्वेश्चंस किया हुआ है, यस किया हुआ है। इसके बाद एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा जहाँ पर आप मैनुअल डिटेल्स इंटर कर सकते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी कितनी है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊपर एडिट का बटन दिया हुआ है, इस पर जाना है आपको। यहाँ पर अब आपको फॉर्म 16 के अनुसार जो सैलरी लिखी हुई है, ठीक है, उसको यहाँ पर आपको करेक्ट करना होगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये लिख करके दे रहा है, तो इसको हम अपने फॉर्म 16 के अनुसार देख करके यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, जैसा है वैसे रहने देना है। अब यहाँ पर देखो नीचे आएंगे तो आपको मानक कटौती जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 का, वो यहाँ पर देखो बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है। और इसके बाद सेव पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब इसके पास एक नया पेज ओपन होगा जो कि सामने इस तरीके से आपके सामने खुल करके आएगा। देखिए जो सैलरी की डिटेल्स हमने डाली हैं वो यहाँ पर दिख रही हैं। अब यहाँ पर नीचे बोल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप हाउस प्रॉपर्टी वगैरह डिटेल्स क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, हमें क्लेम करना है। तो यहाँ पर हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड लगा हुआ है और यहाँ पर जो अपना होम लोन वगैरह लिया होगा उसका जो आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है वो आपको क्लेम यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट है 50,828 रुपये, तो वो हमने यहाँ पर डाला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखो नीचे ऐड का बटन दिया हुआ है, इस ऐड बटन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी टोटल यहाँ पर दिखा देगा। तो ये आपका क्या होगा, जो आपका सैलरी बनी थी उसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास जो टोटल इनकम आ चुकी है वो यहाँ पर देखो माइनस होकर के नीचे आ गई 6,93,180। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और दिखा रहे जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका टैक्स रिफंड से 495 रुपये बना है। तो अगर आपके ऊपर लागू है, आपका वाकई में बना है, तो यहाँ पर इसको आप टिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर कुछ गलती है, अगर चाहें तो इसको यहाँ पर टिक करके ऊपर डिलीट का बटन दिया, डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे ऊपर लागू होता है तो हमने इसको ऐसे ही रहने दिया है, हमें वाकई में मिला था। फिर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट जैसे FD वगैरह है, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आप फॉर्म 26 AS से चेक कर लीजिए और उसी के अनुरूप यहाँ पर आप डालिए। तो हमने सारी डिटेल्स चेक कर ली हैं, कुछ गलती होती तो यहाँ पर एडिट बटन पर जा करके आप इनको जो है अपना करेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपने स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट किया होगा तो डिविडेंड की इनकम भी यहाँ पर आपका दिखा देगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हमारा टोटल इनकम हो गया है 5,796 रुपये। ठीक है, ये आपका टोटल सैलरी में जाकर के जुड़ जाएगा। इस तरीके से हमारी जो ग्रास इनकम बनी 6,92,516 रुपये बन गई है। कन्फर्म पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कन्फर्म पे क्लिक करके यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। कुछ अगर अदर एग्जेक्ट इनकम है तो वो यहाँ से आप दिखा सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम या और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। जनरली क्या होता है, ये लागू नहीं होता है, फिर भी जिसके ऊपर लागू होता है तो यहाँ से कुछ इनकम अपना एग्जेम्प्ट भी ले सकते हैं। तो हमारे ऊपर कोई भी ये लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, ज़्यादातर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगर लागू होता है तो यहाँ पर आपको डालना होगा, अमाउंट डालना होगा और ऐड करके आपको यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कर दिया कंप्लीट और यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर हमारा नीचे टोटल जो इनकम दिखा रहा है 5,796 रुपये होगा हमारा अदर सोर्सेज से और 6,92,516 ये टोटल। कंटिन्यू करके आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आप तीसरे स्टेप में आएंगे टोटल डिडक्शंस का, क्या क्या डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि LIC या और भी जो आपने इन्वेस्ट किया होगा। सबसे ऊपर बोल रहा है कि क्या आपने डोनेशन किया हुआ है तो आपको नो करना, अगर डोनेशन नहीं किया यस, डोनेशन दिया तो यस करना है। फिर यहाँ पर बोल रहा है साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट कोई डोनेशन किया है तो वो भी नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देना 80C वाला सेक्शन है, तो 80C में कुल मिलाकर जितना भी आपने इन्वेस्ट किया होगा उसको यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। 80C में क्या आता है, LIC आता है, PPF आता है, ठीक है, या आपने कोई 5 साल के लिए FD किया होगा तो वो सारा 80C में आता है, या आपने हाउस लोन लिया था, होम लोन लिया है, उसका प्रिंसिपल पे किया तो वो भी आपका 80C में आएगा। जितना भी टोटल आपका होता है जोड़ करके आपको फॉर्म 16 से वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगला है NPS वगैरह क्या, जो 80CD2 के अंदर छूट मिलती है। इसके बाद 80D का मिलता है। यहाँ पर 80D का मतलब होता है कि अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लिया होगा उसको यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। यस करेंगे तो बाद में ऑप्शन आपको मिल जाएगा भरने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 80E का है ऑप्शन है, जैसे कुछ आपने हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन वगैरह लिया होगा तो उसकी छूट 80E में मिलती है। तो अगर आपने लिया है तो यस करना, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। ठीक है,
इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर 80 TTA मिलता है। 80 TTA का मतलब होता है जो बचत खाते में आपका ब्याज मिलता है उसको 80 TTA के अंतर्गत छूट वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर 80 TTA हम करेंगे, यस करेंगे। फिर यहाँ पर एनी अदर में जाएंगे तो यहाँ पर हमें NPS में एक छूट और मिलती है 80 CD 1B, जिसमें 50,000 की अधिकतम छूट मिलती है। तो यहाँ पर हम ये भी छूट ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सारा डेटा हो गया। वार्निंग ये दिखा रहा है, इसको इग्नोर करिए, ये दिखाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी डिटेल्स भरने के बाद अगर आपको लगता है बिल्कुल सब कुछ भर गया तो नीचे यहाँ पर आएंगे तो आपको नेक्स्ट क्या कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे, पेज इस तरीके से लोड होगा। टोटल डिडक्शन हमारा यहाँ पर दिखा रहा है 1,23,852 रुपया, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमारी 80C की डिटेल्स हैं थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गई तो उसको हम करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारा टोटल 80C में जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब हमारा 1,67,000 रुपये है। तो यहाँ पर हम पूरा डालेंगे, एडिट बटन से जा करके आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद सेव कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सेव कर देंगे तो आपके पास जो पुराना डेटा था वो रिप्लेस होकर के नया आ जाएगा। तो 80C में अगर आप देखेंगे तो हमारा वो चेंज हो चुका है, ये देखो आपके सामने आ चुका है। 1,67,000 था लेकिन हमें 80C में अधिकतम 1.5 लाख की ही छूट मिलती है। 80D में इसी तरीके से आपको करना है। 80D हेल्थ पॉलिसी के लिए होता है, तो अगर आपने हेल्थ पॉलिसी लिया हुआ होगा अपने या अपनी फैमिली के नाम से तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है, तो उसके अनुसार यहाँ विकल्प चुनना होगा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हमारी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, तो यहाँ पर हम करेंगे नो। अब जितना आपने पॉलिसी लिया होगा हेल्थ पॉलिसी उसका अमाउंट यहाँ पर डालेंगे। अधिकतम 25,000 रुपये की क्लेम आप हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा अमाउंट डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद फिर से हम वापस उसी पेज पर चले जाएंगे जहाँ पर हम पहले थे। तो यहाँ पर हमने अमाउंट डाल दिया हुआ है अपना, ठीक है। नीचे बटन देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर नीचे देखो यहाँ पर लिखा है कि वेदर एनी ऑफ द अदर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन कोई है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर सेव करके आगे बढ़ जाना है। तो ये हमारा यहाँ पर 2 क्लेम ले लिया, 80C ले लिया, 80D ले लिया। अभी यहाँ पर एक चीज़ हमें और क्लेम करनी है जो कि 80 TTA। 80 TTA किसके लिए होता है? साधारण जो आपका ब्याज होता है जो नॉर्मली आपका सेविंग अकाउंट बैंक में मिलता है उसको हम 80 TTA के अंदर क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमें बचत खाते में अपना जो ब्याज मिला था वो यहाँ पर हम छूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5205 डाल दिया है और यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमने ध्यान होगा आपको, इतनी इनकम हमने जोड़ी थी अदर सोर्सेस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, वहाँ पर हमने जोड़ी की थी और यहाँ पर हम उसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये दिखाना होता है फॉर्म में, इस वजह से करना पड़ता है। यहाँ पर सारी डिटेल्स हमारी फिल हो गई हैं। तो टोटल हमारी छूट बन रही है 2,21,863 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन। अब यहाँ पर हमें टैक्स पेड पर जाना है। टैक्स पेड में यहाँ पर देखिए 16,500 रुपये दिखा रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके एम्प्लॉयर द्वारा काटा जाता है तो फीड हो जाता है। तो यहाँ पर दिखा रहा है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है 16,500 रुपये। डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 100 डिटेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप डिटेल्स देख सकते हैं सभी की। अगर आपको लगता है सब कुछ सही हो तो कंफर्म करके आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे कंफर्म कर देंगे तो यहाँ पर देखो चारों डिटेल्स आ गया। नीचे बना है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए हमारा टोटल टैक्स जो बन रहा है वो 0 रुपये बन रहा है। क्यों 0 बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमारी जो टोटल इनकम आई है सब कुछ कटने के बाद वो आई है 4,70,650 रुपये। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो टोटल इनकम बनी है जिस पर हमें टैक्स देना है वो है 4,70,650 रुपये। तो जब भी आपकी इनकम 5 लाख से नीचे आ जाती है तो एक आपको छूट मिलती है जिसको बोलते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इसके अंतर्गत आपको 12,500 रुपये तक की छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें 11,033 रुपये हमारा बन रहा है, इस वजह से हमारी पूरी छूट मिल जाएगी और हमारा टैक्स हो जाएगा 0 रुपये। इस तरीके से हम आपने देखा होगा कि हमारी इनकम जो थी वो करीब 7,87,000 रुपये थी जिसको हमने यहाँ पर टैक्स 0 कर दिया है। अब यहाँ पर नीचे देखिए डाउनलोड जेसन लिखा है, प्रोसीड लिखा हुआ। तो सब कुछ लगता है सही है तो प्रोसीड पर आपको आगे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 16,500 रुपये का हमें रिफंड मिला क्योंकि हमारा इतना टैक्स कटा है। अब यहाँ पर सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए फिर से, ठीक है। अगर आपको लगता है अभी भी कोई त्रुटि है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 100 डिटेल्स होता है, उसमें सारी डिटेल्स बाइफरगेट होकर के आपके सामने आ जाती हैं। टैक्स कितना पे किया, सब कुछ, रिफंड अमाउंट कितना, तो हमारा 16,500 यहाँ पर रिफंड बन रहा है। प्रीव्यू रिटर्न पर जाएंगे, इस तरीके से आपका प्रीव्यू दिखा देगा। यहाँ पर आपको
चेक कर लेना एक बार से, और यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन देना होगा कि हमारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर फिर से देखिए, एक बार फिर से प्रीव्यू दिखा है, इसमें ये सारा फॉर्म भराया आपका आ रहा है। इसको एक बार अच्छे से इत्मीनान से आप लोग चेक कर लीजिए। अगर अभी भी लगता है कोई दिक्कत है तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। अगर आप संतुष्ट हैं डिटेल से तो यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं है, आपका सक्सेसफुली फॉर्म जो है वो वेरीफाई कर लिया गया है। वेरीफाई का मतलब वैलिडेट कर लिया गया है। अब यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाना है। ध्यान रखना, अभी फॉर्म आपका ITR जो सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर सबमिट करना हो तो यहाँ पर जाना पड़ेगा, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको इस ITR को वेरीफाई भी करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर वेरीफाई कर ऑप्शन आ रहा है कि वेरीफाई नाउ करेंगे, कि वेरीफाई लेटर करेंगे, कि वेरीफाई बाय ITR 5 करेंगे। तो ITR 5 करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी निकालनी पड़ेगी। इसके बाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से उसको भेजना पड़ेगा बेंगलुरु इनके एड्रेस पर। ई वेरीफाई लेटर सबसे बेस्ट होता है कि इसमें आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद 120 दिन का टाइम मिल जाता है। ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तुरंत ही आपको आधार या बैंक के थ्रू आपको वेरीफाई करना होगा। ITR फॉर्म भरने के बाद वेरीफाई करना जरूरी होता है, नहीं तो प्रोसेस नहीं होगा, आपका ITR फॉर्म भरा नहीं माना जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमने फॉर्म भर दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर